जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयां। और ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज में था, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट जब बहुत ज्यादा टाइट रेंज में होता है तो बहुत बड़े क्लूज छोड़ के जाता है। तो आइए वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट, और ये यहाँ पे आप लोग को जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो दिस इज पोटेंशियल ट्रेंड चेंज डे। तो अब अगर ऐसे फॉल आ गया है तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का स्विंग लो बन सकता है, या मतलब ये ऑलरेडी बन चुका है, या फिर कल इसके नीचे हंट करके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। ये जो बॉटम में आपको ये 10 बार्स और 16 डेज दिख रहा है, ये क्या है? तो ये सिंपल, ये जो लूनर साइकिल है ना, तो अमावस से लेकर पूर्णिमा तक वो डिस्टेंस है ये। तो अमावस पे यहाँ पर हाई बना था, पूर्णिमा के थोड़ा सा पहले लो बन गया, कोई बात नहीं, ये हाई ये लो सब अपन बताते रहते हैं। अब यहां से दोस्तों पूर्णिमा जो पड़ेगी वो पड़ रही है मंथली एक्सपायरी को, तो उसके आसपास एक मेजर स्विंग लो बन सकता है। तो अगर मेजर स्विंग लो मंथली एक्सपायरी के आसपास बनने वाला है तो फिर ये एक टेम्पररी लो होना चाहिए। तो यहां पर मार्केट जो भी है ऊपर की तरफ रैली कर सकता है और फिर उसके बाद वापस रिट्रेस मारेगा। तो जब वापस रिट्रेस मारेगा तब देख लेंगे। अभी अपन लोग कल के लिए हैं बुलिश, बैकग्राउंड ग्रीन है, कॉल साइड का बीटीएससी लेके अपन गए हैं। अब आफ्टरनून हाइंडसाइट एंड आफ्टरनून का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बोलता है? तो मॉर्निंग में रिजेक्शन कहां से आया? तो ये रहा आफ्टरनून का रिजेक्शन का लेवल 28 मार्च का। और ये रिजेक्शन लेवल जो भी है आपके चार्ट पर मार्क होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन से वाले से पलटेगा, बट ये मुझे पता होता है कि आफ्टरनून के जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट अगर वहां पे पहुंचता है, बायर सेलर्स जो भी है वो अगर एब्जॉर्ब होते हुए दिखते हैं, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाता था। तो आप में से जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, मीन रिवर्जन ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये चीज बहुत काम की होती है। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द टारगेट्स, मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं एग्जैक्ट रीजन कि मैं बुलिश क्यों हूं। सबसे पहली चीज तो एक शॉर्ट अनाउंसमेंट नेक्स्ट संडे को। तो ये जो अभी आने वाला, ये नहीं, इसके नेक्स्ट वाला संडे यानी कि 28 अप्रैल को, डेट लिख लो दोस्तों, टाइम लिख लो, 4 पीएम, मैं आप लोग को एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो मेरी पर्सनल फाइंड है, और उसकी सारी बैक टेस्टिंग वगैरह और वो सब मैंने की हुई है। तो वो डिस्कवरी क्या है, उस डिस्कवरी की हेल्प से आप लोग ओपनिंग कैंडल में, यानी कि जहां मार्केट खुला 9:15 और 1 सेकेंड बस, यानी कि 9:15 पर ही, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 9:15 पर ही आपको पता चल जाएगा कि जो दिन है वो कैसा होने वाला है। अब न्यूट्रल मार्केट जो भी है, तो अब यहां पर समहाउ मेरे पास मंथली का डेटा तो नहीं है, बट वीकली में वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हुई है, तो वी आर न्यूट्रल नाउ। ये जो मार्केट न्यूट्रल मार्केट था, तो इसमें देखो अगर आप क्लोजिंग जो हुई है वो ऑलमोस्ट मतलब एक्सट्रीम पर हुई है। यहां पर एम पीरियड दिख नहीं रहा है, सो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये जो न्यूट्रल डे था ना, तो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो क्लोज टू एक्सट्रीम हुई है, तो एकदम एग्जैक्टली नॉट एट द एक्सट्रीम बट क्लोज टू एक्सट्रीम। तो ये एक तरह से ऑलमोस्ट न्यूट्रल एक्सट्रीम वाला दिन है। न्यूट्रल एक्सट्रीम जो होता है दोस्तों, उसकी थर्ड हाईएस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन होता है, और जो बाइंग टेल है वो बची हुई है, सेलिंग टेल जो भी उन्होंने उड़ा दी और न्यूट्रल एक्सट्रीम कर दिया। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एनफ साइन है बुलिश होने का। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसराइल और ईरान की टेंशन चल रही है, तो उसमें जो इसराइल है उसने सिर्फ मिलिट्री जो बेसेस है ईरान के उस पर अटैक करने को बोला है, माइल्ड रिस्पॉन्स, तो मतलब कि ऐसा खतरनाक वाला नहीं, गाजा वाला नहीं। अच्छा, सेकेंड चीज, अभी एक पोल का वो सर्वे आया है कि जो मोर देन 70% ऑफ द इसराइल पॉपुलेशन इज कंसिडरिंग कि अगर ईरान पर अटैक किया और सिक्योरिटी अगर अंडरमाइन होती है तो दैट विल बी बैड अटैक बाय इसराइल। तो 70% अगर लोग बोल रहे हैं तो दैट टेक्स अवे द कन्विक्शन फॉर द अटैक बेसिकली। सो अगर अटैक नहीं करने वाला है तो अनदर रीजन फॉर बुलिशनेस। और थर्ड जो है कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी को रिवाइज अप किया है। जब भी ये हुआ है, मार्केट ने क्या किया है वो आप चेक कर लेना। लेटेस्ट एग्जांपल मैं आप लोग को दे देता हूं, 1 मार्च का। तो 1 मार्च को मार्केट कैसे भागा था और 29 मार्च को जीडीपी की फोरकास्ट रिवाइज अप हुई थी। कुड बी अ कोइंसिडेंस, अपन बुल है, खत्म बात है, और मेरे पास बुल होने का एविडेंस है।
तो क्या क्या एविडेंसेस है मैं आप लोग को फटाफट रिपीट पे बता देता हूं। सबसे पहली चीज, ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेंड चेंज डेट। सेकंड चीज, वीकली में वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हो गई है एंड वी आर न्यूट्रल। थर्ड चीज, डेली स्ट्रक्चर न्यूट्रल एक्सट्रीम वाला है ऑलमोस्ट। फोर्थ चीज, इसराइल का जो ईरान ईरान पर अटैक है वो डाइसी सा हो गया है, या अगर होगा भी तो लेस इंटेंस होगा। तो वो जो अटैक की वजह से पोटेंशियल जो नुकसान हो सकता था वो ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया है। और फोर्थ या फिफ्थ जो भी फैक्टर है वो ये कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी को रिवाइज अप किया है। तो ये 5 फैक्टर्स की वजह से अपन है बुलिश। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ये है कि जीओआई ट्रेडिंग एकेडमी इज लाइव ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल आईओएस। आप सर्च कर लेंगे, एंड्रॉइड यूजर्स डायरेक्टली सर्च कर लेना, सो आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। और जो एप्पल आईओएस यूजर्स हैं वो आप सर्च कर लेना, तो उसमें आपसे एक ऐप का कोड मांगा जाएगा। कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो ऐप है दैट इज ऑफ कोर्स फ्री टू डाउनलोड। उसमें मैंने जो मेरा सीटीसी है, जो कि मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम है बेसिकली, तो उसमें जो यूज होने वाली स्ट्रेटजीज हैं वो 3 स्ट्रेटजीज मैंने अपलोड कर दी है। और उन 3 स्ट्रेटजीज का लाइव सेशन भी होने वाला है नेक्स्ट वीक में, यानी कि 3 लाइव सेशंस दोस्तों आप लोग को मिलेंगे फॉर फर्स्ट 50 सीट्स ओनली। सीट्स आर फिलिंग फास्ट एंड देयर इज अ सरप्राइज डिस्काउंट फॉर यू एज वेल। तो फटाफट ऐप डाउनलोड करो दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो टारगेट्स क्या है? अगर मार्केट गलती से नीचे की तरफ झटका मारता है, जो कि मार सकता है, तो ये लेवल है 47,350 को, इसको उसने टच नहीं किया बेसिकली, तो यहां तक झटका मार के और ऊपर निकलने की पूरी आशंका है। अगर मान लो कि गलती से मार्केट ने बड़ा वाला गैप दे दिया, तो ये जो आप लोग को बिग गैप वाला लेवल दिख रहा है ना 48,880 वाला, 48,880 का, ये एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट होगा। मार्केट इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। सो दिस विल बी द अल्टीमेट टारगेट, फाइनल टारगेट। ये मतलब यहां तक मार्केट पहुंच गया, अपन लॉन्ग्स बुक कर लेंगे। अच्छा, उसके बीच में कोई और टारगेट नहीं है क्या? है क्लॉक बेस्ड, जो मार्केट की इंटरनल क्लॉक होती है, बाय द वे क्लॉक रॉक्स। तो उसके जो बीच में छोटे छोटे टारगेट्स आ रहे थे, बट अब छोटे टारगेट्स मुझे बहुत ज्यादा ऐसे अंदर से हंच सा हो रहा है, गट फील सी आ रही है कि कल मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकता है। और ट्रेंडिंग मार्केट में छोटे टारगेट्स नहीं चाहिए, बड़े टारगेट्स चाहिए। तो कॉल्स अपने कैरीड है। 48,500 पे अगर रुकता हुआ दिखा तो देख लेंगे, नहीं रुकता हुआ दिखा तो 48,880 पर ही जाके नारियल फोड़ेंगे। अब दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या किया, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये इसकी लिंक, और इसको ज्वाइनिंग लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें मैं कमेंट्री करता रहता हूँ, इस कमेंट्री से अगर आप लोग फायदा उठा सकते हो तो आप सभी लोग का स्वागत है। तो इसमें मतलब मार्केट बहुत ज्यादा डल सा था, और इसमें जैसे डे टाइप फोरकास्टिंग करता हूं तो न्यूट्रल डे का बोल दिया था। फिर इसमें यही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो क्लॉक इज नॉट रेडी फॉर द अपसाइड। फिर ये सी पीरियड बॉट बाय वीक मनी, तो डाउन साइड का टारगेट। और फिर इसमें ये जो मैंने 11-18 पे बोला था ना कि क्लॉक इज नॉट रेडी फॉर द अपसाइड, मैं दोस्तों आप लोग को चार्ट पे दिखा देता हूं। तो ये है दोस्तों 11-8 की कैंडल, और इसमें मेरे को सीन लग रहा था कि मार्केट शायद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन जो मेरे चैनल पर है वो फोमो में प्राइस को चेज करके टॉप पर बाय ना करें, इसलिए मैंने 11:08 पर ही बोल दिया कि क्लॉक इज नॉट रेडी फॉर द अपसाइड। मतलब कि अगर कोई भी राइज आता है तो बेचने की अपॉर्चुनिटी होगी। ये रहा फॉल 16 तारीख के न्यूट्रल मार्केट में, ये 170 पॉइंट्स का फॉल, मेरे ख्याल से इकलौती ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद 122 पे मैंने फिर से वॉर्न किया कि क्लॉक इज स्टिल अगेंस्ट एनी अप मूव। देख लेते हैं चार्ट में क्या हुआ। तो यहाँ पे ये है 122 की कैंडल, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इनफैक्ट मार्केट ऊपर गया। अब ये मार्केट ऊपर गया तो रिट्रेस करके वापस आ गया। अच्छा, अब जब रिट्रेस करके ये वापस आया तो उसके लिए देखो 142 पे मैंने बोल दिया कि क्लॉक इज ग्रेजुअली अलाइनिंग फॉर द अपसाइड, बट अभी टाइम है। 142 पे देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। यहां पर धीरे धीरे लाइन हो रही है, बट अभी टाइम है, यानी कि अभी एक बार नीचे आना चाहिए। और ये सब लाइव मार्केट में चलता है, ठीक है ना, हाइंडसाइट का नहीं। फिर मैंने हीरो जीरो के लिए बता दिया कि हीरो जीरो अगर आया तो ऊपर की तरफ, अदरवाइज नहीं आएगा। और अपन तो शॉर्ट नहीं मार रहे। और फिर क्या है कि एक डिप चाहिए कहां तक, 47,540 550 तक। ये कब का टाइम है?
226 का टाइम, 226 पे देख लेते हैं क्या हुआ। तो ये दोस्तों 226 की कैंडल, क्लॉक रेडी फॉर द अपसाइड, और मैंने बोल दिया कि डिप कहां तक आनी चाहिए, ये 550 से लेकर 540 के बीच में, यहां तक डिप आई और उसके बाद बूम 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 बूम, पैसा भी छापा अपन ने, फिर उसके बाद कॉल साइड का BTST भी लिया अपन ने। तो दैट वाज ऑल दोस्तों। अगर मेरे ईओडी एनालिसिस से आप लोग मार्केट के रॉन्ग साइड होने से बच जाते हो तो एक बार कमेंट कर दिया करो कि भाई कौन कौन बचा, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जय श्री राम।